मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, आज हम हमसाए मुल्क भारत की एक घिनौनी रस्म के बारे में बात करेंगे जिसे सती की रस्म कहा जाता है। इस अजीबो गरीब रस्म में शादीशुदा ख़वातीन को जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जलाए जाने के तसव्वुर से ही इंसान की रूह कांप उठती है और एक आम इंसान भी इस अमल को इंसानियत सोच कदम करार देने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन एक अरसे से हिंदू अकायद में शामिल इस रस्म की हकीकत क्या है और क्या सती की रस्म किसी साजिश के तहत फैलाई गई, आज की वीडियो में इसी पर तफसीली बहस की जाएगी। ताहम वीडियो देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, हिंदुस्तानी मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी रस्म कि जिसने कई साल तक मासूम और बेबस औरतों को एक अनजान खौफ में मुब्तला रखा कि ना जाने कब उसका बूढ़ा और बीमार शोहर मर जाएगा और उसकी चिता के साथ ही मुझे यानी उसकी बीवी को भी जिंदा जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। चंद सदियां कबल यूरोप में विच हंटिंग के नाम से एक रस्म पाई जाती थी। इसमें यूरोप की किसी भी खातून को एक डायन करार देकर जिंदा जला दिया जाता और इस जुर्म पर सजा तो दूर बल्कि इनामात मिला करते। सती की रस्म को अगर विच हंटिंग का हिंदुस्तानी वर्जन कहा जाए तो गलत ना होगा। हिंदू अकीदे के मुताबिक शोहर के मरने पर उसकी बेवा का शोहर की चिता पर जल मरना सती कहलाता है। ज़माने कदीम में कई हिंदू मर्दों को जलाने की बजाय इन्हें दफन किया करते थे। ऐसी सूरत में इसकी बीवी को भी जिंदा दफन कर दिया जाता और अगर शोहर की मौत दूर दराज किसी मैदान जंग में लड़ते हुए हो जाती तो इसकी बीवी को शोहर की तलवार, कपड़ों या किसी भी चीज के साथ जिंदा जला दिया जाता। इस औरत को जलाते वक्त उसे शादी के कपड़ों और जेवरात से आरास्ता करके एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाता, जबकि इसकी डोली को उठाकर शमशान घाट तक लाना भी इस रस्म का अहम हिस्सा होता था। इस मौके पर शादी ब्याह की तमाम रसूमात भी अदा की जाती। शादी ब्याह की रसूमात अदा करने के बाद उसे आग में झोंक दिया जाता। एक जीते जागते और सांस लेते इंसान को जिंदा जला देने के बाद दुखी और रंजीदा होने की बजाय खुशियां मनाई जाती और ये समझा जाता कि मरने वाले शोहर के गुनाह बीवी के जिंदा जलाए जाने पर भस्म हो चुके हैं और इन्हें निजात मिल गई और अब ये दोनों हमेशा स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। दोस्तों, इस रस्म का दिफा करने वाले कहते हैं कि सती होना दरअसल बेवा की अपनी मर्जी होती थी, मगर हकीकत ये थी कि एक बेवा औरत पर सती होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ना हुआ करता, क्योंकि इस बेवा पर मुआशरती और मजहबी दबाव के साथ साथ कोई इंसान इसके नानो नुफ्का और गुजर बसर की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना होता। इसकी जिंदगी मौत से ज्यादा बदतर बना दी जाती। सती के हवाले से ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि बेवा को जबरदस्ती शोहर की चिता के साथ रस्सियों की मदद से बांध दिया जाता और ये बेबस खातून तड़प तड़प कर जान दे देती। बाज मौकों पर इसे नशा आवर अद्वियात की मदद से बेहोश कर दिया जाता और कभी कभी कोई बेवा मुआशरती दबाव में आकर सती होने का फैसला तो कर लेती, लेकिन जब चिता की आग उसके बदन को छूती और उसे शिद्दत दर्द का एहसास होता तो वो उस चिता से उठकर भागने की कोशिश करती, लेकिन उसे बांसों और डंडों की मदद से मार मार कर वापस इस चिता में झोंक दिया जाता। हिंदुस्तान में इस रस्म की शुरुआत कहाँ से हुई, इस बारे में तारीख खामोश है, लेकिन हिंदुस्तानी ज़र्मिया दास्तानों जैसे महाभारत तक में इस रस्म की बात गज सुनाई देती है। तारीख में सती के हवाले से पहला मुस्तनद बयान 4वीं सदी कबल अज़ मसीह में मिलता है। जब सिकंदर आज़म अपनी फौजों के हमरा हिंदुस्तान की तरफ आया तो इसने फौज में बहुत से मकामी हिंदुओं को भी भर्ती कर लिया। एक जंग के दौरान सिकंदरी फौज का एक हिंदुस्तानी कमांडर शिशिगपत जब हलाक हुआ तो उसे हिंदुस्तानी तहजीब के मुताबिक जलाया जाने लगा, तो यूनानी ये देखकर हैरान रह गए कि शिशिगपत की 2 बीवियों के दरमियान ये लड़ाई होने लगी कि वो इसकी चिता के साथ सती होंगी। शिशिगपत की पहली बीवी चूंकि हामिला थी इसलिए उसे सती की दर्दनाक रस्म से ना गुजारा गया, जबकि दूसरी बीवी को उसकी मर्जी के मुताबिक शिशिगपत की चिता के साथ जला दिया गया। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इब्ने बतूता समेत कई सयाह हिंदुस्तान आए और उन्होंने इस रस्म के मुतल्लिक अपने सफरनामों में जा बजा तज़किरा किया। नाज़रीन मोहतरम, चंद हिंदू फलासफर इस बात को तक़वियत देते भी पाए गए कि सती की यह रस्म उनके भगवान शिव की बीवी की याद में मनाई जाती है, जिसका नाम भी सती ही बताया जाता है। हिंदू मजहबी पेशवाओं के बकौल ये वाक़या कुछ यूँ है कि शिव और सती दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे
लेकिन सती का बाप दकश शिव को बिल्कुल पसंद न करता। बहरहाल सती ने अपने बाप की मुखालफत के बावजूद शिव से शादी कर ली। अब एक मर्तबा सती के बाप दकश ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया कि जिसमें शिव और सती के अलावा सभी को मदऊ किया गया था। सती अपने घर वालों की मोहब्बत में मजबूर होकर अकेली इस दावत में चली गई, जहां इसके बाप दकश ने तमाम मेहमानों के सामने सती की और फिर शिव की बेइज्जती की। इस बात से दिलबर्दाश्ता होकर सती ने खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली और हिंदुओं के मुताबिक पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। लेकिन हकीकतन सती की रस्म का इस कहानी से कोई वास्ता नहीं। दोस्तों, अब आते हैं असल कहानी की जानिब, जिसने इस घिनौनी रस्म का आगाज किया। ये रस्म दरअसल हिंदू मर्दों की जानिब से अपने जाती मफादात के हसूल के लिए बनाई गई। हिंदुस्तानी मुआशरे में छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का कल्चर सदियों से चला आ रहा है और आज तक कायमो दायम है। हवस के मारे कई बूढ़े मर्द नौजवान और कम उम्र लड़कियों से शादी तो कर लिया करते, लेकिन अज़दवाजी ताल्लुकात निभाना इनके लिए मुमकिन ना होता। अब इनके सर पर हमेशा ये खतरा मंडलाता रहता कि कहीं ये लड़की खाने में जहर देकर या किसी और तरीके से इनकी जान ना ले ले। चुनाचे ये लोग इस खौफ से निजात पाने के लिए सती की रस्म का सहारा लिया करते, जबकि सती का दूसरा बड़ा सबब मरने वाले की दौलत पर कब्जा करना होता, जिसकी सबसे बड़ी हकदार मरने वाले शोहर की बेवा हुआ करती। लेकिन सती के जरिए इसे बड़ी खूबसूरती से रास्ते से हटा दिया जाता। चूँकि ये अमल इंसानियत सोज है, यही वजह है कि हकूक़े इंसानी की आलमी तंजीमों ने इस बात का नोटिस लिया। सती के खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों की जानिब से तहरीकें चलती रही हैं। मुगलों ने इसके सदे बाब के लिए हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि इस रस्म का ताल्लुक मजहब से जोड़ा जाता था। इसलिए मुगल बादशाह हुमायूं, अकबर और शाहजहां ने इसे नरम तरीकों से रोकने की कोशिश की, जबकि बादशाह औरंगजेब ने निहायत सख्ती के साथ इस अमल पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। दोस्तों, एक तल्ख हकीकत ये भी है कि मुगल ओहदेदारों और गवर्नरों को रिश्वत के नाम पर एक मुअय्यना रकम मिलती रही और वो अपने अपने इलाकों में खामोशी से औरतों के सती होने का तमाशा देखते रहे। इस रस्म की रोकथाम में मुसलमान सूफिया ने निहायत अहम किरदार अदा किया, लेकिन सती की रस्म के मुकम्मल खात्मे का सेहरा अंग्रेज हुकूमत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटन के सर जाता है, जिन्हें इस रस्म की बंदिश पर शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि यह मामला इंग्लैंड की अदालत तक जा पहुँचा, लेकिन फैसला लॉर्ड विलियम के हक में रहा। बंगाल में पैदा होने वाले एक स्कॉलर राजा राम मोहन ने इस रस्म के खिलाफ सबसे कामयाब तहरीक चलाई। राजा राम मोहन राय अगरचे एक हिंदू थे, लेकिन ये बुत परस्ती, छूत अछूत की तफरीक और सती की रस्म जैसे अफाल के शदीद मुखालिफ थे। इन्हीं जैसे अफराद की कोशिशों से 1832 ईस्वी में सती पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में छुप छुपा कर ये रस्म आज भी जारी है और अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि सती के हवाले से बनाई जाने वाली ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में खातिर ख्वाह इजाफा भी हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलिए। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।